तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी दे टॉक को। इसका दूसरा टाइटल है दे टॉक टू मी। इस मूवी के अंदर इविल नन का कॉन्सेप्ट है, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है और ढेर सारी डेड वॉइसेस का कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ फिलर सीन्स को जो कि मूवी के मेन कैरेक्टर से ही रिलेटेड हैं और हमें एंडिंग में इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। खैर इन सीन्स में हमको कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है जो कि किसी से डरते हुए दिखाई देते हैं और एक नन को हम जलते हुए देख पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं एक क्रू को जो कि फॉरगॉटन हीरोज के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। इस क्रू के अंदर डायरेक्टर स्टीव होता है, होस्ट लॉरा, असिस्टेंट एमिली और साउंड इंजीनियर एंड कैमरा पर्सन एलेक्स। ये सभी लोग एक नन सिस्टर टेरेसा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जो कि अपने देश के लिए एक पैट्रियट स्पाई थी और उनके राज खुलने के बाद में दुश्मनों ने ही उनको मार दिया था। लेकिन आज सब उस नन के बारे में भूल गए हैं। अब अंधेरा होने लगता है और वो लोग घर जाने लगते हैं और एलेक्स बोलता है कि उसको वाइल्ड साउंड्स को रिकॉर्ड करना है तो वो वुड्स में जा रहा है, लाइक इंसेक्ट्स और जानवरों की जो साउंड्स होती हैं वही सब। और लॉरा उसके साथ जाने का डिसाइड करती है। एलेक्स और लॉरा असल में कपल थे और वो लोग वुड्स में जा रहे थे जहाँ पर लॉरा सिस्टर टेरेसा की स्टोरी को एलेक्स को सुनाती जा रही थी। अब वो दोनों वुड्स में पहुंच जाते हैं और लॉरा बताती है कि सिस्टर टेरेसा को दुश्मनों ने राज खुलने के बाद में जिंदा जला दिया था और साथ ही साथ पूरा विलेज भी जल गया और उस एग्जैक्ट स्पॉट का कभी भी पता नहीं चला, लेकिन लॉरा उसको यहीं पर फील कर पा रही है। अब वो दोनों ही कुछ साउंड्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में मेकआउट करने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कपल्स हैं, हॉरर मूवी है और यहाँ पर जंगल के अंदर मेकआउट करना तो बनता है। खैर तभी एलेक्स को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो इनसे डिस्टर्ब हो जाता है और उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से वो मेकआउट नहीं कर पाते। वो दोनों कुछ ही देर के बाद में घर आ जाते हैं और लॉरा एलेक्स से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और एलेक्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसको वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उससे कुछ बोलना चाह रहा हो, लेकिन लॉरा इस बात को नहीं मानती। अब एलेक्स घर आ जाता है और कुछ काम करने के बाद में वो साउंड रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो उसके अंदर उसको कुछ अजीब सी आवाजें रिकॉर्डेड मिलती है और वो उन आवाजों को हाई वॉल्यूम करके सुनता है तो उसके अंदर कोई चीज डार्कनेस के बारे में, डेथ के बारे में बोल रही थी। कुछ अजीब बातें भी थी जो कि एलेक्स को समझ में नहीं आती और वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये सब है क्या और ये सब रिकॉर्ड कैसे हुआ। अब हम एक ऑर्फनेज का सीन देखते हैं जहां पर हम 3 बच्चों को देखते हैं जिसके अंदर एलेक्स भी एक था और उसके साथ में अमेंडा और डैनियल नाम के 2 और बच्चे थे, यानी कि ये पास्ट की बात है। अब वो तीनों रात को अपने रूम से निकलकर चर्च में जाते हैं तो वहां पर एक नन बैठी हुई थी और वो नन खड़ी होती है जो कि हमको इविल दिखाई देती है और सडनली वो अपने आप ही आग में जलने लगती है और वो तीनों बच्चों की ओर बढ़ने लगती है जिससे वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी अचानक से ही एलेक्स की नींद टूट जाती है क्योंकि ये एलेक्स का एक नाइटमेयर था। अगले दिन सब लोग शूट पर जाने के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां पर एक लेडी उनके पास में ही बैठी हुई थी और वो उन सबको स्पेशली एलेक्स को बड़े ध्यान से देख रही थी। अब वो लोग शूट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और एक आदमी का इंटरव्यू लेते हैं और बाकी के शूट्स करते हैं जिससे उन्हें काफी टाइम हो जाता है और रात होने की वजह से वो लोग वहीं विलेज में रुक जाते हैं। अब रात को एलेक्स वीडियो साउंड चेक करता है और ऑडियो पेन ड्राइव में सेव कर रहा होता है ताकि वो बाद में एडिट कर पाए और तभी उसकी आंख लग जाती है काम करते करते। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ही उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार वो आवाज किसी और की थी और वो आवाजें जो थी वो एलेक्स से बात कर रही थी और ऐसा उसको फील हो रहा था जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है। अब अगले दिन वो लोग टाउन वापस जा रहे होते हैं और स्टीव साउंड को चेक करने लगता है और एलेक्स पर काफी गुस्सा करता है कि उसने रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं करी है और एलेक्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये वॉइसेस अपने आप ही आ रही हैं और एलेक्स को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ है और उसे बार बार आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। अब एलेक्स घर आकर इंटरनेट पर वॉइसेस के बारे में रिसर्च करता है कि अलग अलग वॉइसेस कभी कभी कैसे रिकॉर्ड हो जाती हैं। एलेक्स को अब इंटरनेट पर एक वीडियो मिलती है जो कि प्रोफेसर हासेगावा की थी और उसके अंदर एक इंटरव्यू मिलता है जिसके अंदर वो बताते हैं कि कभी कभी आफ्टर लाइफ से आने वाली वॉइसेस हम तक पहुंच जाती हैं और मॉडर्न टाइम्स में ये वॉइसेस डिजिटल इक्विपमेंट्स की वजह से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो हम तक क्लियरली पहुंच पाती हैं, जो कि डेंजरस है उनके लिए जो इसमें बिलीव करते हैं और उनके लिए भी जो इसमें बिलीव नहीं करते। प्रोफेसर अब एक ऐसी ही रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और ये रिकॉर्डिंग उनकी बेटी की थी जो कि 40 साल पहले ही मर चुकी थी और उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। एलेक्स अब इंटरनेट से प्रोफेसर का एड्रेस निकालता है और अगले ही दिन उनके घर पर पहुंच जाता है। अब वो प्रोफेसर से मिलता है और उनको बोलता है कि उसको अलग अलग वॉइसेस सुनाई देती हैं, जिस पर प्रोफेसर ये बोलते हैं कि ऐसा होना तो नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि
ऐसी आवाजें डायरेक्टली इंसान को नहीं सुनाई दे सकती। एलेक्स उनको काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो उन आवाजों को सुन पाता है और अपनी रिकॉर्डिंग्स भी वो उनको सुनवाता है जिसमें वो सब वॉइसेस रिकॉर्ड हो रखी थी, लेकिन प्रोफेसर को उस पर बिलीव नहीं होता और उसको वहां से वो भगा देते हैं। अब प्रोफेसर अपनी वाइफ अर्सेला के पास में जाते हैं और उससे बोलते हैं कि फिर से कोई प्रैंक करने आया होगा, जिस पर अर्सेला बोलती है कि एलेक्स को हेल्प की जरूरत हो सकती है और अर्सेला भी तो आफ्टर लाइफ की आवाजें सुन सकती है। जी हाँ, यानी कि उनकी खुद की वाइफ आफ्टर लाइफ की आवाजें सुन सकती थी। खैर घर पर एलेक्स अब काम कर रहा होता है और उसको फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसके अंदर वाटर, डैम, डेथ जैसे वर्ड्स थे और एलेक्स इन वर्ड्स को नोट करके इंटरनेट पर सर्च करता है तो ट्विन लेक का नाम वहां पर निकल कर आता है, जिसके बारे में उसको ढेर सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जहां पर ढेर सारे लोगों की डेथ हुई थी। अब अगले दिन वो उस डैम पर जाता है जहां पर वो वॉइसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ही गया था। अब उसे वॉइसेस सुनाई देती हैं जो कि उससे ही बात कर रही थी और डेथ, डार्कनेस के बारे में कुछ अजीब सी बातें बोल रही थी कि गॉड पर ट्रस्ट करो और डार्कनेस आने वाली है। साथ ही साथ एक और बात भी थी कि वो जाग चुकी है। खैर अब नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि अर्सेला और प्रोफेसर हासेगावा अर्सेला की बुक लॉन्च में थे जहां पर अर्सेला की किताब आफ्टर लाइफ की वॉइसेस के ऊपर थी जो कि उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है और जैसा कि अर्सेला को आफ्टर लाइफ के बारे में उन वॉइसेस से पता चला था इस किताब के अंदर वो सब मेंशन था। कुछ ही देर के बाद में एलेक्स प्रोफेसर हासेगावा के पास में आता है और वही सब बातें बोलता है, लेकिन वो उस पर फिर से यकीन नहीं करते। तब वो बोलता है कि वो आवाजें उसका नाम लेती हैं और अब प्रोफेसर उसको अर्सेला के पास में ले जाते हैं। अर्सेला पहले से ही एलेक्स का नाम जानती थी और वो उसको सजेस्ट करती है कि वो इन वॉइसेस के भंवर में खो ना जाए और वो उसका हाथ पकड़ती है जिससे अब वो दोनों ही आफ्टर लाइफ की ढेर सारी आवाजें सुन पाते हैं और इससे परेशान होकर एलेक्स हॉल से बाहर चला जाता है। बाहर अब एलेक्स से वही लेडी मिलती है जो कि उस पर नजर रख रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि अमेंडा होती है जो कि एलेक्स के साथ में ऑर्फनेज में थी। वो दोनों अब बातें करने लगते हैं और अमेंडा बताती है कि वो अडॉप्ट हो गई थी, नई जगह पर उसका बचपन बीता, देन उसने शादी कर ली और सेटल हो गई। वो अब एलेक्स से हेल्प मांगती है कि वो प्रोफेसर हासेगावा से उसको मिलवा दे क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड से ढेर सारी बातें करना चाहती है। एलेक्स इस चीज पर मना करता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अमेंडा उस पर जोर देने लगती है। खैर अगले सीन में हम एलेक्स और स्टीव को देखते हैं जो कि शूट के लिए रेडी थे और स्टीव बताता है कि लॉरा ने शूट लोकेशन के लिए वुड्स को कैंसिल करके एक हॉस्पिटल को फाइनल किया है क्योंकि लॉरा को पता चला है कि उस हॉस्पिटल में एक नन थी। वो आगे ये भी बोलता है कि लॉरा शायद ऐसी लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है या फिर बात कर रही है जो कि शायद से कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि ये नन वाला टॉपिक लॉरा ही लेकर आई थी और वो इस टॉपिक को लेकर काफी पैशनेट भी थी। आपको याद होगा कि वुड्स के अंदर वही एलेक्स को ये सारी बातें सुना रही थी। खैर वो दोनों उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर पहुंचते हैं और एलेक्स बताता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं था बल्कि एक ऑर्फनेज था क्योंकि वो यहीं पर रहता था अपने बचपन में। वो दोनों अब अंदर जाते हैं और एलेक्स वहाँ की वॉइसेस को रिकॉर्ड करने लगता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी हम उसके पीछे घूमते हुए एक नन के गोस्ट को देख पाते हैं। एलेक्स अब कुछ देर बाद घर आ जाता है और उसको नाइटमेयर आता है जहाँ पर बचपन में अमेंडा ने डैनियल को मार दिया था और एलेक्स छुपकर ये सब देख रहा था और डरा हुआ था। अब उसकी नींद खुल जाती है और उसे अमेंडा का ही कॉल आता है और वो दोनों एक कैफे के अंदर मिलते हैं। एलेक्स अमेंडा से पूछता है कि डैनियल कहाँ पर है, जिस पर वो बोलती है कि उसको नहीं पता और एलेक्स बोलता है कि शायद डैनियल मर गया है। अब एलेक्स अमेंडा को अपना एक सीक्रेट बताता है कि वो वॉइसेस को सुन पाता है, यानी कि आफ्टर लाइफ की वॉइसेस को, और ये चीज उसके अंदर बचपन से ही है और वो बचपन से ही हल्की हल्की वॉइसेस को सुन पाता था और तब उसे कुछ मालूम नहीं था। अब वो दोनों प्रोफेसर हासेगावा के पास में जाते हैं और एलेक्स अमेंडा के लिए हेल्प मांगता है और प्रोफेसर सीधा मना कर देते हैं। अमेंडा उनसे पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते, जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि अमेंडा के पास सारे जवाब हैं और वो हेल्प नहीं कर सकते और अमेंडा वहां से गुस्से में चली जाती है। अब प्रोफेसर एलेक्स से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि डैड खुद चूज करते हैं कि उन्हें किससे बात करनी है। एलेक्स अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनता है और बोलता है कि ये सारी आवाजें रैंडम है और यहाँ पर सारे वर्ड्स भी अजीब हैं, जिस पर प्रोफेसर ये बोलते हैं कि डेड जो होते हैं वो कभी भी रैंडम बातें नहीं बोलते। इनफैक्ट यहाँ पर ये डेड पीपल ये बता रहे हैं कि वो कहाँ पर मरे थे। अब एलेक्स आगे ये पूछता है कि क्या ये डेड पीपल बात करना बंद कर देंगे, जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर बात करना बंद होता है तो ये अच्छा नहीं होता और ये वो लोग हैं जो कि एलेक्स को चाहते हैं और वो उसे कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि हमें फिगर आउट करना है और कभी कभी ये चीजें, ये वॉइसेस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी की हेल्प करने की। अगले सीन में एलेक्स घर आ रहा होता है और रास्ते में उसको पागलों की तरह घूमती हुई अमेंडा मिलती है, जिस पर वो गुस्सा करता है। अब घर आकर एलेक्स रिकॉर्डिंग्स को सुनता है और प्रोफेसर की बातें याद करते हुए सभी वर्ड्स और सेंटेंसेस को लिखने लगता है जो कि वॉइसेस बोल रही थी। इधर प्रोफेसर को अर्सेला का कॉल आता है और वो बताती है कि वो चीज शुरू हो गई है और प्रोफेसर डर जाते हैं और बोलते हैं कि उनको एलेक्स
एलेक्स की हेल्प करनी होगी। अब वो अर्सेला के पास में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनको एक लाश दिखाई देती है जो कि असल में एक इल्यूजन था, जो कि उनकी खुद की ही डेथ का था। एज अगले ही पल एक कार उन्हें हिट कर देती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। इधर एलेक्स के घर पर लॉरा आती है और वो देखती है कि एलेक्स ये सब कर क्या रहा है, और वो एलेक्स को बोलती है कि ये सब वॉइसेस सिर्फ उसका एक भ्रम है और वो इस पर ध्यान ना दे। अब एलेक्स ने यहाँ पर कुछ टाइम पहले गलती से एक ग्लास को वहीं पर तोड़ दिया था और लॉरा को ये ग्लास चुभ जाता है जिससे उसके पैर पर हर्ट हो जाता है। अब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और एलेक्स हॉस्पिटल से प्रोफेसर को कॉल करता है और प्रोफेसर आफ्टर लाइफ से उससे कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स समझ नहीं पाता। अब उसे हॉस्पिटल के अंदर अमेंडा मिलती है जो कि अपना चेकअप करवा रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब वो लॉरा को लेकर स्टूडियो आ जाता है और उसे अपनी रिकॉर्डिंग सुनाकर समझाने की कोशिश करता है कि ये वॉइसेस उससे कुछ कहना चाहती हैं, और वो लॉरा को ये बताता है कि ये वॉइसेस जो हैं वो अपनी डेथ के बारे में उसको बताती हैं, और साथ ही साथ वो उनके चेहरे देख पाता है अपने विजन्स के अंदर। लॉरा बोलती है कि ये सब एलेक्स का एक भ्रम है और वो इन चीजों से दूर ही रहे, और डेड कभी भी बात नहीं करते। एलेक्स अब वहां से चला जाता है और लॉरा उन सेंटेंसेस को रीड करती है जहां पर वो कोई चीज समझ जाती है एक ही बार में, जो कि काफी वियर्ड था। लाइक अगर आप इन बातों पर यकीन नहीं करते तो सेंटेंस को पढ़ क्यों रहे हो। एलेक्स अब अमेंडा के पास में गया था हॉस्पिटल से उसको लेने, और वो उसको उसके घर छोड़ देता है। अमेंडा उससे बोलती है कि एलेक्स ट्राई करे उसके हस्बैंड से बात करने की, जो वो करता भी है, और हस्बैंड सिर्फ अपनी डेथ के बारे में बता रहा था। कुछ ही देर के बाद में अमेंडा बोलती है कि एलेक्स हासेगावा से बात करे हेल्प के लिए, और वो कॉल करता है हासेगावा को, तो उसकी डेथ के बारे में उसको पता चलता है, जिससे कि वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि डेथ रात में हुई थी, लेकिन सुबह ही उसने कॉल पर उनसे बात करी थी, जो कि हम जानते हैं कि आफ्टर लाइफ से हासेगावा ने उससे बात करी थी। एलेक्स को ढूंढते हुए लॉरा अमेंडा के घर तक आती है और उसे अमेंडा के साथ देखकर वहां से वापस एलेक्स के घर चली जाती है, जहां पर उसको अर्सेला मिलती है जो कि एलेक्स को अपने साथ लेने आई थी एक बड़े थ्रेट को रोकने के लिए। लेकिन लॉरा उससे बोलती है कि एलेक्स उसका है और वो किसी को उसके आसपास नहीं आने देगी, और ये सब कुछ जो चल रहा है वो एक झूठ है। अर्सेला और वो सब एक झूठ में जी रहे हैं, और वो उसको घर से भगा देती है। अब रात को एलेक्स को डैनियल के नाइटमेयर्स आते हैं जहां पर वो एक जगह पर बैरी था, और इससे एलेक्स की नींद टूट जाती है। अब अगले दिन एलेक्स लॉरा से मिलता है शूट लोकेशन पर ऑर्फनेज में, और वो उसे अर्सेला के बारे में बताती है कि वो एलेक्स के साथ कुछ करना चाहती है और वो उससे दूर ही रहे। वो दोनों अब ऑर्फनेज के अंदर थे, और एलेक्स बोलता है कि उसे आने वाली आवाजों में से एक आवाज डैनियल की भी है, जिसको वो अब रियलाइज कर पा रहा है। लेकिन लॉरा बार बार उसको समझा रही थी कि ये सब उसका एक वहम है, और वो उसको रोक रही थी उन आवाजों को सुनने से। वो लोग अब प्रोफेसर हासेगावा के घर पर जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर आफ्टर लाइफ से उससे बातें करते हैं कि एलेक्स एक कंपास है और वही चीजों को सही कर सकता है, और वही कुछ चीजों को रोक भी सकता है। जहां पर अब एलेक्स फिगर आउट करने लगता है कि उसे रोकना क्या है, लेकिन लॉरा उसी को रोकने लगती है और वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा करने के लिए वो उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है। दूसरी ओर हम डैम पर देखते हैं अर्सेला को और उसके पास में आती हुई नन की इविल स्पिरिट को, और वो अर्सेला को कंट्रोल करने लगती है, और अर्सेला बोलती है कि वो हर बार नहीं जीत पाएगी, और वो डैम से नीचे जंप कर देती है क्योंकि वो अकेले नन से नहीं बच सकती थी, और एलेक्स सब कुछ ठीक कर सकता था जिसको लॉरा कुछ भी ठीक करने नहीं दे रही थी। खैर अब अगले दिन एलेक्स अमेंडा के घर जाता है और उसे अपने साथ ऑर्फनेज ले जाता है, जहां पर वो उसको स्टैब करके जान से मार देता है। जी हाँ, क्योंकि अमेंडा ने ही डैनियल को मारा था, और ये एलेक्स को अपने विजन्स की शक्तियों से पता चला था, और उसने अमेंडा को खत्म कर दिया क्योंकि वही इविल थी, और उसे डैनियल की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि अब खुश थी। मूवी का एंडिंग सीन आता है जहां पर कहानी अब 7 साल आगे जा चुकी है, और एलेक्स और लॉरा मैरिड है, जिनकी 6 साल की एक बेटी भी है जिसका आज बर्थडे है। एलेक्स अब घर पर कुछ काम कर रहा होता है और लॉरा उनकी बेटी के साथ में गार्डन में खेल रही थी कि तभी एलेक्स देखता है कि उसकी बेटी के पास में लॉरा नहीं बल्कि उसी नन की इविल स्पिरिट है, और वो भागकर बाहर जाता है तो वो नन एलेक्स को स्टैब करके जान से मार देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में इस इविल नन ने यानी कि जो स्पाई थी ना, इसने ही डैनियल को मारा था, और वो सारी की सारी वॉइसेस जो थी ना वो नन को उसको रोकने के लिए कह रही थी। और असल में एलेक्स ने अमेंडा को अपने विजन्स में डैनियल को जो मारते हुए देखा था ना, वो सारे के सारे झूठे थे जो कि उस इविल नन ने उसको दिखाए थे, और ऐसा इसलिए था ताकि अमेंडा को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसका हस्बैंड भी उस नन के बारे में जानता था, और अमेंडा हमेशा जिद किया करती थी अपने हस्बैंड से बात करने के लिए, तो किसी ना किसी दिन एलेक्स को नन के बारे में पता चल जाता। और लॉरा ने एलेक्स को हमेशा वॉइसेस सुनने से इसलिए रोक रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो वॉइसेस को सुन पाए और नन को आने से रोक पाए। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉरा की बॉडी पर उस नन ने पोजेशन कर लिया था, जिसके बाद में एलेक्स की डेथ हो जाती है, और बूम।
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दे टॉक टू मी या फिर दे टॉक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे